पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें पंजाब पुलिस की तरफ से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की गई है। आपको बता दें, सीएम मान ने एक चैट बॉट लॉन्च किया है। ये चैट बॉट महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा और देखभाल के लिए लॉन्च किया गया है। इससे डिजिटल शिकायतें आना आसान हो जाएंगी। सो अज ਜਿਹੜੀ ऐप है ਜਿਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਰਿਐਕਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसको लेकर सीएम मान ने कहा कि घरेलू झगड़े लोग पुलिस के पास लेकर जाने से डरते हैं। बच्चे भी अपराधियों के लिए सॉफ्ट टारगेट हैं। इससे पुलिस पब्लिक गैप कम करने की कोशिश की जा रही है। भगवंत मान ने आगे कहा कि शुरुआत में इस ऐप को महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं, क्योंकि कई बार लोग घरों में या आस पड़ोस के झगड़ों को लेकर थानों या कोर्ट कचहरी में जाने से डरते हैं। ओनली फॉर लेडीज थाने ने 10 महिलावां लई थाने ने, उत्थे महिला कर्मचारी ने, महिला ही SHO है और जिहड़ी रिपोर्ट लिखाउण वाले ने वो भी महिलावां ही होंदी, तां इहदे नाल ईजी हो जांदा। 10 ने टोटल, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਿਗਮਾ ਨਾ ਰਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਈਡ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਤਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਜਾਮੰਦੀ ਕਰ ਲੋ ਤਾਂ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਜੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ। ਵ੍ਰਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਨੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਲਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਟਿਲ ਟੂਡੇ ਕਿ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ SSP ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ। 5 7 DC ਨੇ ਜੀ, 7 ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਵੈਂਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ। खालिस्तान समर्थक और भगोड़ा अमृतपाल सिंह का एक नया CCTV फुटेज सामने आया है, जिसमें वो बिना पगड़ी के घूमते हुए नजर आ रहा है। ये CCTV वीडियो 21 मार्च का है और राजधानी दिल्ली के मधु विहार का बताया जा रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे वो बेखौफ दिल्ली की सड़क पर खुले बालों में घूम रहा है। इसके बाद पुलिस इस वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है और दिल्ली पुलिस इसे लेकर हाई अलर्ट पर है। हालांकि पुलिस की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वारिस पंजाब दे के लीगल एडवाइजर बठिंडा के ईमान सिंह खारा की तरफ से हैबियस कॉर्पस पिटीशन डाली गई है। मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी और इस मामले में वकील खारा का कहना है कि अभी भी कई परिवारों के फोन आ रहे हैं जिनके बच्चों को अभी तक हिरासत में रखा गया है। वहीं एडवोकेट खारा का कहना है कि पकड़े गए सिखों के केस वारिस पंजाब दे की संस्था लड़ेगी। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਈਏ, ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜੋ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੀ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। फिलीपींस की राजधानी मनीला में शनिवार रात पंजाब के जालंधर के एक जोड़े की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जब काम से घर लौटे सुखविंदर सिंह आकर अपनी कुर्सी पर बैठा तो हमलावरों ने उसको 3 गोलियां दाग दी। गोली की आवाज सुनकर सुखविंदर की पत्नी किरणदीप कौर बाहर आई तो उसको भी 2 गोलियां मार दी गई और दोनों की उसी समय मौत हो गई। इस घटना से एक बात तो साफ है कि विदेशों में अभी भी लोग सुरक्षित नहीं हैं।
शिरोमणि अकाली दल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर अमृतपाल मामले में सभी मोर्चों पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए और केंद्र के साथ मिलकर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। चीमा ने कहा कि 1980 के दशक के माहौल को फिर से बनाने के लिए जानबूझकर प्रयास किया जा रहा है। देखिए, सरकार ने एक ड्रामा करना था, एक साजिश थी पंजाब को बदनाम करने की। देश में भी पंजाब को बदनाम कर दिया, सारी दुनिया में भी सारे सिख कौम को, पंजाबियों को बदनाम कर दिया। तो ये पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार की भी, केजरीवाल की भी और दिल्ली सरकार भी शामिल है, उनकी साजिश थी। अगर इन्होंने किसी को पकड़ना होता तो फिर तो घर पे बैठे पकड़ लेते, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? बार बार वीडियोज आ रही हैं। अब ये आपके सामने है, हरियाणा के जो होम मिनिस्टर साहब हैं, उनकी स्टेटमेंट है 25 तारीख की, सभी अखबारों में लगी है, टीवी पे भी आई है। तो वो कह रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन मिल गई थी, हमने पंजाब पुलिस को बता दिया था, तो 1.5 दिन बाद पंजाब पुलिस वहाँ पहुंची। तो क्या मतलब है इसका? अगर कोई छोटा सा भी अपराधी होता है, वो भागता है, तो उसकी सारे इंडिया में रेड अलर्ट कर दी जाती है, एयरपोर्ट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बॉर्डर्स पे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो क्या हरियाणा गवर्नमेंट को ये पहले से डायरेक्शन नहीं थी कि उनकी भी ड्यूटी बनती है पकड़ना? और उन्होंने बताया था, तो किसको बताया था? किसने रोका पंजाब से कि पुलिस ना जाए? किसने रोका हरियाणा में कि हरियाणा गवर्नमेंट अपने आप एक्ट ना करे? तो ये तो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े हुए। आप फोटो डाल रहे हो, कभी यहाँ की कभी वहाँ की, लेकिन जो होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उसके भी तो बहुत बड़े मायने हैं। वो उसका क्या होगा? क्या लगता है? अब तो देश के गृह मंत्री पूछिए उनसे कि जो उनकी अपनी बीजेपी की सरकार है, वैसे भी वो देश के गृह मंत्री हैं, किसी भी होम मिनिस्टर से पूछ सकते हैं कि ये क्या है। कि अगर आपके मालूम था, इतनी बड़ी नेशनल एक इवेंट बना रखा आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बीच में ऑपरेशन में इन्वॉल्व है, तो आपने इंफॉर्मेशन आई तो आपने आगे पास ऑन कर दी, इतने काम था। तो ये हम जो पहले दिन थे कह रहे हैं कि साजिश है बड़ी, कि किसी को पकड़ने की बात नहीं थी, साजिश थी पंजाब को बदनाम करने की। वो पंजाब का नुकसान करना था, इन लोगों ने कर दिया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद आज एनएसयूआई की तरफ से दिल्ली विश्वविद्यालय में लोकतंत्र बचाओ मार्च निकाला गया। ये मार्च एनएसयूआई अध्यक्ष नीरज कुंदन के नेतृत्व में निकाला गया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी का अपमान करते करते पूरे ओबीसी समाज का अपमान करना भी उचित समझा। आगे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, संसद में झूठ बोला। वहीं उन्होंने कहा कि ये तो वो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के सामने नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। 4 मई 2019 के अपने वक्तव्य पर खरे उतरने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की इमेज पर प्रहार करने के लिए उन्होंने विदेश में झूठ बोला, देश में झूठ बोला, देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। संसदीय कार्य पद्धति के चलते जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। वहीं स्मृति ईरानी के बयान का कांग्रेस की तरफ से पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि स्मृति ईरानी ने ओछा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये शब्द प्रधानमंत्री मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस के। इसका मतलब है झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो और दुष्प्रचार फैलाओ। आगे उन्होंने कहा कि असलियत तो झूठ बोलकर मुद्दे से ध्यान भटकाना है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने एक निहायत ही
निम्न स्तरीय ओछा वक्तव्य दिया। मैं उनका जवाब देने नहीं आई हूं, लेकिन कुछ सच बयां करने आई हूं। और उस वक्तव्य को सुनकर मुझे एक ही चीज लगी कि शब्द नरेंद्र मोदी के हैं और संस्कार आरएसएस का है। और वो शब्द है झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो और झूठ फैलाओ, दुष्प्रचार करो। ये शब्द नरेंद्र मोदी जी के हैं और ये संस्कार आरएसएस के हैं। जो ट्रेनिंग स्मृति जी की झूठ बोलने के लिए हुई है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। असलियत यह है, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, लगातार झूठ बोलकर मुद्दे से ध्यान भटकाना है।